तो हम बैठे हैं मणिकर्णिका घाट के किनारे और ये है आखिरी पॉडकास्ट, आखिरी शो, क्योंकि सबका हो गया है और ये होस्ट थे हमारे, तो अब इनका इंटरव्यू लेना है। गंगा के किनारे हैं, सब सच बोल रहे हैं, होप ये भी सच बोलेंगे। मैं सच ही बोलता हूँ। सच ही बोलते हैं ये। तो भैया के मोबाइल में शूट कर रहे हैं, कमाल का होने वाला है ये शो। आइए, और पीछे पहले आपको बता देते हैं हाँ, कि पूरा आइडिया इंस्पायर्ड हाँ। था प्रशांत विश्वकर्मा से, जिनके हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे जिनको, क्योंकि उनके कारण ही ये हम बाद में देख पाएंगे बहुत साल बाद, और ये हमारा हो जाएगा पॉडकास्ट पूरा शो, ये कलाम शो। तो धन्यवाद प्रशांत विश्वकर्मा जी। स्टार्ट करते हैं इसको। यह सरबजीत सोनी ऑथर है और 4-5 बुक लिखी हैं इन्होंने, महान किताब है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि क्या चल रहा है भाई, मतलब कैसे लिखते हो बुक इतनी? अभी भाई लाइफ मेरी काफ़ी इधर उधर हो रखी। मैंने हमेशा से कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचा है। 8th क्लास में मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था रेसलिंग का, अजीब अजीब वीडियो डालते थे हम लोग। मैंने रैप गाए। उसके बाद अजीब चीज़ें मैं हमेशा से करता रहा। मैं जब 11th में आया तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज उसका एक बच्चा है। पर उस समय यार मैं काफ़ी ज़्यादा, रिलेशनशिप भी एक नई चीज़ थी ना मेरे लिए, तो उसमें भी मैं बहुत घुसा हुआ था। तब मैं रिलेशनशिप कर रहा था, तब भी मैं कुछ ऐसा कर रहा था कि मैं यूट्यूब में, मुझे भुवन बाम बहुत पसंद आ गया, तो मैं भुवन बाम जैसे वीडियो बना रहा था। पर फिर यार 12th आ गई और मुझे एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक मिला कि 10th में जो लड़का टॉपर था और अपने स्कूल में मतलब फाड़ रहा था भाई, मतलब मैं भाषण देता था, मैं कविता गाता था जब अपने स्कूल में, तो भीड़ लग जाती लंबी लंबी। मैं अपने स्कूल का स्टार था। यहाँ पे मैं अपने आप को बहुत इन्फीरियर महसूस कर रहा था मॉडल में, जहाँ पे हम जिस स्कूल में हम थे। तो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, तो मैंने 12th क्लास में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 12th क्लास में खूब पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद अच्छे परसेंट बने, हम लोग इंदौर आ गए। लॉकडाउन में मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा परिवर्तन आया। मेरे पास अभी कुछ क्लियर गोल नहीं था। मुझे पता था कि मुझे साइकोलॉजी पसंद है, मुझे कुछ करना है साइकोलॉजी में। मैं सोचता था कि नीट करूँगा, नीट निकालूंगा, क्योंकि बायो ले लो नीट निकाल लो। मैंने नीट नहीं दी। लाइफ में क्या नहीं करना ये हमेशा से पता होना चाहिए। मुझे नीट नहीं करना था, मैं नहीं करी। मैंने भाई, एक अनमोल दोस्त है, एक बार गुरंदी हम लोग चोर बाज़ार किताबें खरीदने जाते थे। किताब खरीदने जा रहे थे तो एक दिन कहते हैं कि भाई लाइफ में यार एक किताब लिखनी है। मेरे को बहुत सुन के ही एकदम फैसिनेटिंग लगा कि यार किताब लिखनी है, कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी किताब लिख देता है कोई। उसने कहा भाई हमारे जैसे लोग ही किताब लिखते हैं। और जब उसने लॉकडाउन में कॉल करके बोला कि चल एक किताब लिखते, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कोरोना, तो मुझे लगा कि चलो लिखते, टाइम पास ही तो कर रहे, लॉकडाउन है। किताब लिखी, मुझे बहुत अच्छा लगा लिख के। इसके पहले मैंने बहुत चीज़ें की थी, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करता हूँ पहले, और मेरे फैमिली वाले हमेशा हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, बहुत सही लोग हैं। मतलब जो भी मैं करता हूँ उसमें समझने की कोशिश करते कि है क्या, और उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, ऑकवर्डली हों पर होते हैं। तो जब मैंने किताब लिखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोच लिया कि अब लाइफ में कुछ ना कुछ करूँ ना करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लिखूँगा, 100% लिखूँगा। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैंने ना अभी इस बात के बाद से एक चीज़ सीखी, मैंने दिखावा बंद कर दिया। मैं दिखाता था ही नहीं। मैंने पहली किताब जब मंगाई थी तो मैंने स्टेटस डाला था कि मैंने किताब मंगाई है, और जब मैंने सही में किताबें पढ़ना शुरू की ना, मैंने बंद कर दिया स्टेटस डालना कि मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ी। मैं ना सही में पढ़ने लगा। अगर मुझे पता है क्वेश्चंस क्या क्या है तो मैं सीधे बोल ही देता हूँ। देखो, अगले कुछ साल के मेरी लाइफ के गोल सिंपल से, बहुत सिंपल गोल है। मेरे अंदर एक भगत सिंह पनपता है, एक रविंद्रनाथ टैगोर पनपता है, एक मुंशी प्रेमचंद्र पनपता है, एक ग्रेगर सेम्सा और फ्रेंस काफ्का पनपते हैं, एक चार्ल्स बुकॉफ्स्की पनपता है। पोएट और राइटर्स भरे पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ रिवॉल्यूशनरी लिखूँगा, ऐसा जिससे भारत में शायद एक और बार नोबेल प्राइज़ आएगा लिटरेचर का। मैं कुछ ऐसा लिखूँगा जो रिवॉल्यूशनरी होगा, क्रांति, रिवॉल्यूशन। ये मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए अगले 20 साल में। मैं समाज में धार्मिक,
और मार्मिक और वैचारिक क्रांति लाना चाहता हूँ। मैं लोगों को उनकी रूढ़ियों से दूर करना चाहता हूँ और मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूँगा। पैसे कमाना मेरी ज़िंदगी का एक अहम मकसद में से एक है, क्योंकि मुझे कुछ समय में रियलाइज़ हुआ पिछले कुछ सालों में, 2 साल में, कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई है कि रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने कुछ अच्छे रिलेशंस बनाए, कुछ बेहतर लोगों से, जिन्होंने मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई जो मैं देख ही नहीं रहा था। और सिंपल यही है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हम बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं और अगले 20 साल में मैं अपने आप को एक अच्छी जगह देखता हूँ, जहाँ पे जिसे देख के लोग एडमायर करें कि ये वो जगह है जहाँ लोगों को जानी चाहिए। जॉब, बेसिक गवर्नमेंट सरकारी एग्ज़ाम्स, मैं इन सब से भाग नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि कहीं मैं इन सब से भाग तो नहीं रहा हूँ, ये बोल के कि मुझे कुछ अच्छा करना है। पर जब मैंने सोचा कि मुझे पता चला कि नहीं, जितना इन सब चीज़ों को करने में मेहनत लगती है ना, उतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं इनसे भाग नहीं रहा हूँ, मैंने बस एक अच्छा रास्ता, दूसरा रास्ता चुना, अच्छा भी नहीं, दूसरा रास्ता चुना। और पूछो। कभी कभी लगता नहीं है कि दूसरा रास्ता चुना है, इससे अच्छा वो रास्ता सेफ ही था, वो कर लेते तो नीट कर दे, निकल जाती 12th तक अच्छे परसेंट थे, नीट हो जाती, जॉब कर लेते। तो इतना इनसिक्योर रास्ता, बराबर मेहनत है, इसमें पैशन है तो मज़ा आ रही है। लिख रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे थे, बट इसमें करियर सेफ का नहीं पता, इसमें सेफ था, तो इतना अनसेफ करियर कैसे चुन लिया? मतलब ये, हाँ, मतलब ये करते तो सेफ तो रहते। इधर पे हो सकता है करोड़ों में बात रहेगी बहुत, पर इधर पे लाख में तो पक्का रहती है, इधर पे करोड़ में हो सकता है कुछ भी ना हो। फिर आज मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे चिताएं जल रही, वो चिताओं के साइड में खड़े होकर मैंने एक कविता लिखी। और जब तुम जलती चिताओं को देखते हो ना, मतलब ये थोड़ा फिलोसफिकल लग सकता है, इम्प्रैक्टिकल भी लग सकता है, पर देखो एक बार यार, क्यों सेफ और अनसेफ चुनना? जिसमें तुमको लग रहा है कि जो तुमको करना चाहिए वही क्यों ना करो? मतलब बहुत सीधा सा आंसर है यार इसका। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि क्यों ना एक सेफेस्ट करियर चुन लिया जाए, पर क्यों चुन लिया जाए? दूसरी पल एक सवाल आता है, क्यों चुन लिया जाए? चलो ना कुछ करते, मतलब अजीब, बड़ा, बहुत बड़ा। मैं हमेशा किसी नए डिसिप्लिन को सीखता रहता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। अभी कराटे के बाद स्विमिंग हम दोनों जाते हैं, स्कल्पचर सीखूंगा, पेंटिंग सीखूंगा, फोटोग्राफी मुझे अच्छी लगती है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है। सब एक्सप्लोर करो ना। लाइफ बहुत छोटी सी है दोस्त, और दुनिया बहुत बड़ी। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत एक्सप्लोर करूँ, बहुत, और मैं रियलिटी के साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे हो, बढ़िया सी लाइफस्टाइल हो, और बढ़िया सा प्रोफेशन हो, समाज में इज्जत हो, और मैं इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करता हूँ। बेसिकली पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत ज़रूरी है, और उसमें लग जाओ। क्या लगता है कौन कौन साथ रहेगा आगे? मतलब कौन क्या करेगा, कौन साथ रहेगा 20 साल बाद? मुझे लगता है भाई तुम रहोगे। इसलिए लगता है क्योंकि हम साथ में अच्छा काम करते हैं। हमने हो सकता है पिछले जो बिजनेसेस किए हैं उनको हमने बंद किया है, किसी थर्ड पर्सन के कारण किया है, सिचुएशंस के कारण किया, खुद की आलसी के कारण किया, जिस भी कारण से किया। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिन वेंचर्स पे हम काम कर रहे हैं उन्हें हम लंबे समय तक काम करेंगे उनके ऊपर, और उनको बड़ा बनाएंगे। और देखो, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हम साथ में दुनिया बदल देंगे। बहुत बहुत रिस्की चीज़ है बोलना कि साथ में दुनिया बदल देंगे, पर ऑनेस्टली मैं ये जानता हूँ कि हम दुनिया बदलेंगे, हम इंडिया में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और चाहे मैं साइकोलॉजी की महान थ्योरीज डेवलप करके इंडिया को डेवलप करूँ, या फिर ऐसा एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाके जो दुनिया आज तक सोच भी नहीं पाई, बट आई विल डू दैट, आई विल मेक श्योर आई विल डू दैट। बढ़िया है। क्या विचार है लाइफ को लेके? लोगों की लाइफ
क्या कर रहे हैं लोग अभी अपनी लाइफ में अपन के एज की? क्या 20 साल बाद वो भी अपने जैसे कुछ कर रहे होंगे, या फिर क्या, कहाँ जा रहा है इंडिया, क्या कर रहे हैं यूथ? मैं यूथ को एकदम ये नहीं कह सकता कि यूथ यार बर्बाद हो रहा है। यूथ अगर बर्बाद हो रहा होता तो हमें इंडिया में ये जो डेवलपमेंट का एक ग्राफ दिख रहा है ना, वो नहीं दिख रहा होता। हाँ, एक मेजॉरिटी हिस्सा फंसा हुआ है कहीं पे। मैं खुद भी फंसा हुआ हूँ यार, है ना। हम सब फंसे हुए हैं। गर्लफ्रेंड चाहिए अच्छी है यार गर्लफ्रेंड, मज़ा आता है गर्लफ्रेंड के साथ। हमको थोड़ी सी स्टोरीज भी डालनी, थोड़ा सा अपने आप को दिखाना भी कि हम अच्छे हैं, हमारी लाइफ में मस्त चीज़ें चल रही हैं। किताबें सिर्फ मैं इसलिए नहीं लिखता कि मुझे फ़िलासफ़ी पढ़नी और सिखानी अच्छी लगती, इसलिए भी लिखता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मैंने किताब लिखी तो लोग इज़्ज़त करते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और आप किसी प्रोफेशन को इसलिए चुनते हो कि आपको सारी चीज़ें मिल रही, पैसा, इज़्ज़त, सब कुछ। तो यूथ जो है ना, वो थोड़ा सा फंसा हुआ है। यूथ को थोड़ा सा कॉन्शियसली एक्ट करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों के ऊपर, और कॉन्शियसली बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है लाइफ में। देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत मत करने लगो कि मर जाओ मेहनत कर करके, और बिल्कुल सो के भी मर मत जाओ। आराम और संघर्ष के बीच में ज़िंदगी चलने दो, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी। मैं तो यही मानता हूँ, और यूथ को यही करना चाहिए। और अभी यूथ थोड़ा डगमगाया हुआ है, पर हमेशा हर कंट्री का यूथ डगमगाया होता है, और उनमें से कुछ होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं, देश बदल देते हैं। हमारे यूथ में भी पक्के ऐसे लोग हैं। पॉलिटिकल व्यू जो अभी है, 20 साल बाद क्या होगा? और ऐसा लगता है कि कभी 20 साल बाद जो रहेगा पावर में, मतलब उससे फ़ायदा हो रहा है, तो पॉलिटिकल व्यू चेंज हो जाएगा? पॉलिटिक्स अभी मुझे लगता है मेजॉरिटी रिलीजन के ऊपर खेली जा रही है। बहुत बुरा है। नफ़रत फैलाने से किसी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये करंट व्यू। मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, पर बहुत स्ट्रांगली लगता है कि रिलीजन के वजह से भारत में क्राइसिस आएगी। ये कोई सिविल वॉर जैसा हो सकता है, या टोटली लोगों का डिग्रेडेशन हो सकता है। किसी का बहुत बड़ा खुलासा हो जाए और सारे लोग धर्म को मानना ही बंद कर दें, पॉलिटिकली मानना बंद कर दें, कुछ भी हो जाए, पर पता नहीं क्या, पर ये होगा। और इसके बाद जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो अभी से 100 टाइम्स तेज़ हो जाएगी। यूथ अभी बहुत बड़ा, पता है, बहुत मेजॉरिटी हिस्सा यूथ का भी इसमें भी फंसा हुआ है कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं। और मीडिया जो बिक गई है ना, इससे बहुत घाटा हो रहा है। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, सबको पता है। मैं बस इशारा कर रहा हूँ चीज़ों की तरफ। मुझे लगता है कि अगले 20 साल में इंडिया की ग्रोथ तो पक्का होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। उस ग्रोथ में हमारा और हर एक यूथ के, जितने भी लोग हैं, उनका कितना हाथ है, मेक श्योर करो कि तुम्हारा हाथ हो। क्योंकि सिर्फ बैठ के बोलने से कि भाई ग्रोथ होगी, कुछ नहीं होगा। कंट्रीब्यूट करो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करो, साइंटिफिक टेम्परमेंट में कंट्रीब्यूट करो, हर एक चीज़ में कंट्रीब्यूट करो, और रैशनल बनो। यूथ को रैशनल होने की बहुत ज़रूरत है। रैशनल होना मतलब हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर पाना, जिसके बारे में वो सोचता है, जो उसकी आइडियोलॉजी है खुद की, उस आइडियोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा कर पाना बहुत बड़ी ताकत है, और यूथ में होनी चाहिए। बीस साल बाद पॉलिटिकल में चेंज होंगे कि नहीं व्यू? अगर फायदा होगा तो? अगर सेम पार्टी बनी रही, सेम पार्टी और सेम तरीके की पावर अगर भारत में बनी रही, तो 0 चेंजेस आएंगे। पर अगर दूसरी पार्टीज या फिर कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को सही दिशा देते, तो देश पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। फिलहाल की देश की पॉलिटिक्स बर्बाद हो रखी है। हो सकता है 20 साल बाद इसकी वजह से डिक्टेटरशिप आ जाए, और ये बहुत बुरा होगा इंडिया के लिए, बहुत बुरा होगा इंडिया के लिए, सबसे बुरी बात होगी। सेम पार्टी बनी है, पर उस समय तुम्हारा स्टार्टअप बिल्ड हो रहा है, गवर्नमेंट से बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्या अपोज कर रहे होगे उस समय? 100% अपोज करूँगा।
देखो, तुम्हारा पर्सनल फ़ायदा और तुम्हारे देश का फ़ायदा, उसमें तुम्हारे देश का फ़ायदा ऊपर होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर जो है अभी, वो पर्सनल फ़ायदा देख रही है कि मुझे 5 साल में फिर से आना। देश का घाटा हो रहा है नफ़रत फैलाने की वजह से। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैं पर्सनल दी था कि पर्सनल पहले बी सेल्फिश, खुद का फ़ायदा देख लें, आपने बहुत मेहनत की है, देश का फ़ायदा फिर आप ही कर लेंगे। बेटा आपका आंसर इसमें बहुत अलग था मेरे से। तो सर्वजीत के साथ कमाल की पॉडकास्ट ख़त्म कर दें और मिलते हैं 20 साल बाद। कौन कहाँ है, क्या विचार है, कौन साथ है कौन दूर, पता चलेगा आपको। आप देखिए, ये हम कोई अननोन चैनल में डाल देंगे ताकि 20 साल तक डली रहे और देखते क्या होता है आगे। रात के 4 बज गए यार, मेरा पॉडकास्ट सबसे लास्ट में। और रात के 4 बजे हम लोग काशी में शूट कर रहे हैं। पहली ट्रिप थी हमारी साथ में, बेस्ट ट्रिप एवर। शट डाउन कर दो भाई। ये वीडियो